मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगिता वर्मा। आज संस्कृत कक्षा में हमारा विषय है नीति श्लोकः। नीति श्लोका जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है। आपको इससे पहले कक्षा में हम नीति श्लोक पाठ से श्लोक नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा चुके थे। नीति श्लोका से आपको अभिप्राय बताया था, जब हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं जिससे हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। बच्चों, संस्कृत के जो नीति श्लोक होते हैं, इन श्लोकों की एक विशेषता और भी है। ये संस्कृत के श्लोक हमें कम शब्दों में गूढ़ रहस्यों से भी अवगत कराते हैं। व्यवहारिक जीवन से संबंधित अनेक बातों को हमें समझने में ये संस्कृत के नीति श्लोक अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। कैसे सहायक सिद्ध होते हैं? चलिए श्लोक नंबर 4 देखेंगे। श्लोक नंबर 4, 3 तक हम पहले पढ़ चुके थे। अब देखेंगे श्लोक नंबर 4 से। श्लोक में दिया है, आपस्सु मित्रम जानीयाद युद्धे शूरम धनेषु चीम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपस्सु माने आपत्ति में, मित्रम माने मित्र की, जानीयाद माने परीक्षा की जानी चाहिए, पहचान की जानी चाहिए। युद्धे माने युद्ध में, शूरम माने शूरवीर की परीक्षा की जानी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति बहादुर होगा वही युद्ध भूमि में जाएगा। धने शुचिम, धने माने धन में, धने शब्द में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन दिया हुआ है। धने मतलब धन में, शुचि माने पवित्रता की, अर्थात धन यदि हमारे पास अत्यधिक है तो उस धन का उपयोग हम अच्छे कार्यों में करते हैं या गलत कार्यों में करते हैं, या फिर जो धन हमारे घर में आया है वो सही रास्ते से आया या फिर गलत रास्ते से आया, तो धन में पवित्रता की। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, भार्या मतलब पत्नी की, वित्तेषु माने धन के, क्षीणेषु माने क्षीण होने पर, वित्तेषु क्षीणेषु यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन दिया हुआ है। धन के नष्ट होने पर या धन के कम होने पर पत्नी की परीक्षा की जानी चाहिए। व्यसनेषु च बांधवान, व्यसनेषु माने व्यसनों में, व्यसनों से मतलब है बुरी आदतों में, च माने और, बांधवान माने बंधुओं की, मित्रों की परीक्षा की जानी चाहिए। अर्थात यदि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो जो हमारा अच्छा मित्र होगा तो वो हमको गलत कार्य करने से रोकेगा, और जो केवल मित्र होने का दिखावा कर रहा है तो वो गलत कार्यों की ओर हमको प्रेरित करता है। दोबारा से अर्थ देखिए, आपस्सु माने आपत्ति में, मित्र की परीक्षा की जानी चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं उस समय कौन हमारी सहायता करता है, तब हमको पता लगता है हमारा सही अच्छा मित्र कौन है। आपत्ति में मित्र की परीक्षा की जानी चाहिए। युद्ध में शूरवीर की, अर्थात जो कमज़ोर व्यक्ति होगा वो युद्ध नहीं कर सकता है। धन में पवित्रता की, धन अच्छे कार्यों में उपयोग हो रहा है या गलत कार्यों में, धन में पवित्रता की। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, वित्त मतलब धन के नष्ट होने पर पत्नी की परीक्षा की जानी चाहिए। व्यसनेषु च बांधवान, और बंधुओं की परीक्षा कब की जानी चाहिए? व्यसनेषु माने बुरी आदतों में, व्यसनेषु बुरी आदतों में बंधुओं की परीक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में लिखा है, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेन अधः तथा आत्मा गुण दोषियो। यहाँ पर जो शब्द बोल रही हूँ आप उस शब्द को ध्यान से देखना। यथा, यथा माने जैसे, शिला माने पत्थर को, शैले मतलब पर्वत पर। शैले शब्द में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन दिया, जैसे रामे बाल के शब्द आता है। यत्नेन, यत्न पूर्वक, यत्नेन शब्द में भी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक वचन, जैसे रामेण बालकेन। महता माने महान, कठिन परिश्रम। आरोप्यते माने चढ़ाया जाता है, अर्थात जो पहाड़ी रास्ता होता है वो कठिन होता है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है, और उसके ऊपर हम कुछ सामान लेकर उस पर चढ़ते हैं तो और कठिन हो जाता है उस रास्ते पर चलना। यथा माने जैसे पत्थर को पर्वत पर, शैले माने पर्वत पर, महता माने महान, यत्न के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, आरोप्यते माने चढ़ाया जाता है। तथा माने उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, गुण दोषियों, गुणों के दोष में परिवर्तित होने पर, गुणों के दोष में बदलने पर, आत्मा, आत्मा मतलब हमारी आत्मा, क्षणेन माने क्षण भर में, अधा माने नीचे, अर्थात पतन की ओर, निपात्यते माने गिराई जाती है, अर्थात चली जाती है।
अर्थात जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारे दोष होते हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं, सभी व्यक्ति अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जब हमारा मन अच्छा होता है तो हम कोई भी कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं, और जब हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो आसान कार्य भी हमको मुश्किल लगता है। वही बताया गया यहाँ पर। दोबारा से देखिए, यथा माने जैसे, फर्स्ट लाइन में देखना है। यथा माने जैसे, शिला माने पत्थर को पर्वत पर महान प्रयत्न के द्वारा चढ़ाया जाता है, तथा माने उसी प्रकार गुणों की दोष में बदलने पर हमारी आत्मा क्षण भर में अध माने नीचे अर्थात पतन की ओर, निपात्यते माने चली जाती है अर्थात गिर जाती है, अर्थात हमारी आत्मा का पतन हो जाता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और जब हम किसी की सहायता नहीं करते और सहायता करने योग्य थे लेकिन हमने सहायता नहीं की, तब हमारा मन क्या होता है, दुखी होता है कि हमने उसकी सहायता क्यों नहीं की। तो उसी से अभिप्राय है यहाँ पर, गुणों के दोष में बदलने पर हमारी आत्मा क्षण भर में पतन की ओर चली जाती है। इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 6। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे माने परिश्रम। बच्चों, इस श्लोक में हमको कुछ जानकारी दी गई है। जो परिश्रम करता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, वो व्यक्ति कैसे कार्य करता है। उद्योगे माने परिश्रम करने वाला, दारिद्र्य माने दरिद्र अर्थात गरीब, नास्ति माने नहीं है, न प्लस अस्ति, यहाँ पर दो शब्द हैं, न मतलब नहीं और अस्ति माने है। नास्ति में स्वर संधि दी हुई है। उद्योग अर्थात परिश्रम करने वाला दरिद्र नहीं होता है। जप तो का अर्थ है जप करने वाला, अर्थात ईश्वर की भक्ति करने वाला। पातकम माने पापी, अर्थात गलत कार्य नहीं करता है। ईश्वर की भक्ति करने वाला पापी नास्ति माने नहीं होता है। मौने च कलहो नास्ति, च माने और, मौने माने चुप रहने पर, मौन रहने पर अर्थात चुप रहने पर। कला माने झगड़ा, नास्ति माने नहीं होता है। नास्ति जागृते भयम, जागृत माने जागृत रहने वाला। जागृत रहने वाला से अभिप्राय है अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने वाला, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहने वाला। कितना भी जरूरी हम किसी भी कार्य में फंसे हों, लेकिन हम अपने कार्य के प्रति सचेत रहें कि आज हमको ये कार्य करना ही है, उसको बोला गया है जागृत रहने वाला। भयभीत नहीं होता है। जैसे कक्षा में आपको कोई कार्य दिया जाता है तो कुछ बच्चे अपने कार्य को समय से कर लेते हैं और कुछ आज का वर्क कल करेंगे, और इसी तरह से वो पीछे रह जाते हैं। फिर परीक्षा के समय जब हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होता या फिर हमको याद नहीं होता तो क्या लगता है हमको, भय। उसी के लिए बोला गया है यहाँ पर जागृत रहने वाला भयभीत नहीं होता है। चलिए एक बार दोबारा से देखिए अर्थ। उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम, परिश्रम करने वाला दरिद्र नहीं होता है। जप तो नास्ति पातकम, जप करने वाला अर्थात ईश्वर की भक्ति करने वाला पापी नहीं होता, अर्थात वो बुरे कार्य नहीं करेगा। मौने च कलहो नास्ति, और चुप रहने पर झगड़ा नहीं होता है। नास्ति जागृते भयम, और जागृत रहने वाला अर्थात सचेत रहने वाला, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहने वाला कभी भयभीत नहीं होता है। बच्चों, यह श्लोक जो आपको आज 3 संस्कृत के श्लोक बताए हैं, इन श्लोकों के अर्थ आप शब्द के अनुसार पढ़ना, शब्दार्थ पढ़ना पहले, फिर इन संस्कृत श्लोकों का हिंदी अर्थ आप स्वयं भी पढ़ोगे, तब आपको हिंदी अर्थ समझ में आएगा। इसके आगे के श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।